गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही थी और दूर खेतों से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। उसी पगडंडी पर एक वृद्ध संत अपने कांधे पर छोटी सी झोली डाले धीरे धीरे चल रहे थे। उनके पैरों में घिसे हुए चप्पल थे और माथे पर हल्की सी रेखाएं, परंतु चेहरे पर गहरा संतोष। उनके होंठों पर एक ही पंक्ति बार बार गूंज रही थी। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। उसी समय गांव का एक युवक आदित्य भागते हुए उस ओर आया। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े अस्त व्यस्त। वह क्रोध और हताशा से भरा हुआ लग रहा था। वह सीधे संत के सामने आकर बोला, सब झूठा है। लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, दोस्त मतलब निकाल के छोड़ जाते हैं। मैं सब छोड़ के भाग जाना चाहता हूँ। संत रुके। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। बेटा, तुम्हारा नाम आदित्य, और दुख क्या है? दुख ये है कि मैंने जिन पर भरोसा किया उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, दोस्ती को व्यापार बना दिया। घर वाले भी सिर्फ रुपयों का हिसाब पूछते हैं। मुझे लगता है इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। तो क्या यही सोचकर भागोगे? दुख से भागना ही उपाय है। आदित्य चुप हो गया। संत ने अपनी झोली से एक सूखी रोटी निकाली और आदित्य को दी। ले ले ले, पहले इसे खा। पेट खाली हो तो मन और ज्यादा बौखलाता है। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा शांत हुआ। सुनो बेटा, मनुष्य इस संसार में मुसाफिर है, किसी का साथ हमेशा नहीं चलता। तुम सोचते हो लोग क्यों छोड़ जाते हैं? हर कोई अपने मोह, अपने लोभ में बंधा है। और तुम क्यों उनकी वजह से अपनी यात्रा अधूरी छोड़ना चाहते हो? आदित्य ने पूछा, तो बाबा क्या करूं मैं, कहां जाऊं? संत ने आसमान की ओर इशारा किया। चलना है दूर मुसाफिर, रास्ता कठिन है, कोई साथ नहीं चलेगा। यहां से शुरू होती है असली यात्रा अपने भीतर की। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह राह दिखाऊंगा जहां न दोस्त धोखा देंगे न पैसा बांध सकेगा। आदित्य उनकी आंखों में गहराई से देखने लगा। वहां एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सिर झुका दिया। बाबा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। यात्रा की शुरुआत अगली सुबह। गांव के किनारे वही संत और आदित्य चल रहे थे। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट में मानो जीवन की नई उम्मीद छिपी थी। संत ने धीरे से कहा, आदित्य, यह रास्ता लंबा है, कांटे भी होंगे, पहाड़ भी होंगे, अकेलापन भी। तुम्हें डर लगेगा, पर याद रखना, हर मुसाफिर को अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि मौत के समय कोई साथ नहीं आता, न दोस्त, न घर वाले, न पैसा। आदित्य ने सिर हिलाया, पर मन में अभी भी संदेह था। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी गहरी थी, पानी तेज बह रहा था। संत ने कहा, देखो आदित्य, ये नदी जीवन जैसी है। अगर इसे पार करना है तो डर छोड़ना होगा। अगर बीच में रुक गए तो डूब जाओगे। मनुष्य भी जीवन की धारा में ऐसे ही डूबता उतराता है। आदित्य ने साहस करके नदी में कदम रखा। पहले ही क्षण उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। पानी उसके मुंह तक आ गया। घबराकर उसने संत को पुकारा, बचाइए बाबा। संत तट पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। पैर जमीन पर मत ढूंढो, नदी में तैरना है, पकड़ना नहीं, छोड़ दो डर को। आदित्य ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे तैरने लगा। कुछ ही देर में वह पार पहुंच गया। उसका चेहरा चमक रहा था। बाबा, मैं कर सका, संत ने कहा। यही पहला पाठ है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ना सीखो, तभी पार करोगे। रात को वे दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे रुके। चांदनी जमीन पर बिखरी थी। संत ने अपने शिष्य से कहा, आदित्य, जीवन की राह में 4 बंधन सबसे खतरनाक हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ। ये चारों मनुष्य की उम्रियां छीन लेते हैं। जो इनसे मुक्त हो गया वही सच्चा मुसाफिर है। आदित्य बोला, पर बाबा, इंसान इनके बिना कैसे जी सकता है? संत मुस्कुराए। जैसे नदी बिना बंधन के बहती है, वैसे ही आत्मा भी। पर अगर बांध बना दो तो नदी सूख जाती है, समझे? यही मोह और लोभ है। फिर संत ने वही पंक्ति गाई जिसे आदित्य पहली बार सुन चुका था। काम क्रोध मद लोभ में फंसकर उमरिया काहे खोवे रे।
चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। आदित्य की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर कहीं गहराई में ये शब्द उतरने लगे। काहे